कि संसद नहीं चले। जयराम रमेश ने दुर्घटना कह दिया था। सौरभ जी, आप कह रहे हैं आतंकवादी घटना है। जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं, अब आतंकवादी इस देश में ही पैदा हो रहे हैं। कई सारी घटनाओं पे कई लोगों को इन्होंने, किसानों को भी इन्होंने आतंकवादी बता दिया। कई सारे लोग, अभी आप भी तो आतंकी घटना कह रहे थे ना इसको। मैं वही बात बता रहा हूँ। इसीलिए भाजपा की बात को ही कहते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा कि भाजपा के राज में आतंकवादी वैसे पनप रहे हैं जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी पनपते हैं। तो अगर देश के अंदर आज आतंकवादी पनप रहे हैं तो सरकार सो क्यों रही है? सरकार को आईबी का इंफॉर्मेशन नहीं है, सिक्योरिटी फेलियर है, और यहाँ संसद के अंदर चले जाते हैं, लाल किले पे हमले कर देते हैं। तो बात यह है कि आज सरकार तो दूसरों को कहेगी भाई तुम तो आतंकवादी हो, लेकिन जब हमले हो जाते हैं तो कार्रवाई नहीं करेगी। हम तो कह रहे हैं अगर कार्रवाई नहीं, सरकार ने तो यूएपीए लगा दिया, कानून कार्रवाई कर रहा है, चल रही है कार्रवाई की। जो सरकार से सवाल कर रहे संसद भवन के अंदर, आप उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, आप उनको आंख दिखा रहे हो। जबकि होना क्या चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को या लोकसभा अध्यक्ष जी को बात करना चाहिए, अरे जिम्मेदारी लेना चाहिए। संसद के अंदर पटल पे आके गृह मंत्री जी कहें मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस देश की सुरक्षा की, मैं सबको इस बात की गारंटी देता हूं, जो मोदी गारंटी होती ना, इस बात की गारंटी देता हूं। आज देश बेचैन है, लोगों में दहशत है कि अगर देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो सड़क पे चलने वाली माँ बेटी कैसे रहेंगी सुरक्षित? देश में दहशत है, बिल्कुल देश में दहशत का माहौल नहीं है क्या? संसद में अटैक हो गया, देश शांति से है क्या? संसद के बाहर ही तो खड़े हैं यहाँ पर हम, तो हम भी बाहर खड़े हैं ना, डर का माहौल है, देख रहे हैं आप। डर का माहौल कहाँ है? पूरे देश में डर का माहौल है, देश सवाल कर रहा है, तो फिर सरकार डरी क्यों है? सरकार सांसदों को बाहर का रास्ता क्यों दिखा रही है? वो अलग बात है कि सरकार, अलग बात नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर सरकार जो कर रही है, सांसद निलंबित हो रहे हैं, वो तो सरकार ने, स्पीकर कर रहे हैं ना, स्पीकर कर रहे हैं कि सरकार से जो सवाल करेगा आपको निलंबित कर दिया जाएगा या आपकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। तो सरकार नहीं चाहती। बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है, लेकिन कोई दहशत जैसी बात नहीं। हम तो सुबह शाम आपके साथी हैं, बाहर खड़े रहते हैं। मानता हूं कि वहां हमारे प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, अगर कुछ को हो जाता तो हमें तो पूरे देश को दुख होता। तो बात यह है कि दहशत में संसद भी है। आप किसी भी सांसद से बात करिए, बोलेंगे, वो सब बोलेंगे। एक सेकंड के लिए हम लोग दहशत में आ गए थे। वो लम्हा जरूर दहशत का होगा, बिल्कुल मानता हूं मैं आपकी बात को। भाई कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए और यूं धुआं उड़ाने लगे, कोई भी दहशत में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि देश में दहशत का माहौल। रीना जी कुछ कह रही है। देखिए सौरभ जी, इस सरकार के अंडर में अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे देश में बहुत खराब है। और आप देखिए लेटेस्ट एनसीआरबी का डेटा जो 2 दिन पहले रिपोर्ट निकली है, उसमें यही लिखा है कि पूरे देश में और स्पेशली भाजपा शासित जो स्टेट्स हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे यूपी हो, वहां पे महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, छोटे में मुझे सबके खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा ठीक, एक जवाब उन्होंने कहा कि अमित शाह जी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बता रही हैं कि ठीक नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा। नहीं, मुझे लगता है कि रीना जी थोड़ा अतिरेक में ज्यादा कुछ कह गई। पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर वो राज्यों का मसला होता है, और अमित शाह ने तो इस देश में वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जो सरदार पटेल और नेहरू जी भी नहीं कर पाए। 370 खत्म हुआ और बिना किसी गोलीबारी के, बिना किसी गोलीबारी के। इसके लिए जो अमित शाह ने किया वो कोई गृह मंत्री नहीं कर पाया। सरदार पटेल के बाद वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए